Welcome students. Today we are going to continue your chapter The Book of Nature. Lesson 1 from your book Blossoms. Okay. So let us continue. हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था. हम लोगों ने देखा था कि जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी से कुछ लेटर्स में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये मुसौरी में, मतलब बेटी जो है मुसौरी में है और वो जो है इलाहाबाद में है, और वो पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं कि पृथ्वी कितना पुराना है, कैसा था, नहीं था, कैसे पृथ्वी का वर्तमान रूप आया, पहले क्या था. तो ये सब देखो, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं. तो आगे हम लोग पढ़ते हैं. You know, of course, that our earth is very, very old, millions and millions of years old. तुमको ये बहुत अच्छे से पता है कि हमारा ये पृथ्वी जो है वो बहुत बहुत पुराना है. Millions and millions of year old. Okay, करोड़ों साल पुराने हैं. For a long time, long time, there were no men or women living in it. हम लोग तो इंसान हैं, जीव जंतु इंसान, इन्हीं को लेके हम लोग पृथ्वी सोचते हैं. लेकिन ऐसा एक समय था, बहुत बहुत समय तक पृथ्वी में ना तो कोई मेन और ना कोई वीमेन रहते थे. तब क्या रहते थे? बिफोर द मेन केम देयर वेर ओनली एनिमल्स, एंड बिफोर द एनिमल्स देयर वॉज अ टाइम व्हेन नो काइंड ऑफ लाइफ एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ. इंसान लोगों के आने से पहले खाली जीव जंतु एक घूमते थे इस पृथ्वी में, और ऐसा भी एक समय था जब जीव जंतु भी नहीं थे, कोई भी तरह का जीवन पृथ्वी में था ही नहीं. It is difficult to imagine this world of ours, which is so full today of all kinds of animals and men, to be without them. ये बहुत मुश्किल है ये सोचना, ये अपने मन में एक तस्वीर बनाना, कोई ऐसा पृथ्वी जिसमें किसी भी, जो आज इतना भरा पूरा है इंसान से, एनिमल से, एकदम खाली, कोई इंसान एनिमल है ही नहीं. ये बहुत मुश्किल है सोचना, लेकिन ये था, ऐसा भी था एक दिन. But scientists and those who have studied and thought a great deal about these matters tell us that there was a time when the earth was too hot for any living being to live on it. लेकिन वैज्ञानिक लोग जो पृथ्वी, धरती और ये पूरा विवर्तन को लेके पढ़ाई लिखाई किए हैं, वो हमसे ये कहते हैं कि एक समय ऐसा था कि पृथ्वी इतना गर्म था कि हम इस पृथ्वी में कोई भी प्राण नहीं था, कोई भी तरह का प्राणी नहीं था. And if we read their books and study the rocks and the fossils, the remains of old animals, we can ourselves see that this must have been so. और अगर हम इस के लिखे गए जो है किताबें पढ़ें, उन्होंने पत्थरों का बहुत जांच पड़ताछ किए हैं, ये सब पढ़े. फॉसिल्स क्या है? द रिमेन्स ऑफ ओल्ड एनिमल्स. एक्चुअली क्या है, मान लो बहुत बहुत साल कोई मृत जंतु दबा रहा, तो उसका कुछ जो है एक छपा सा एक छप जाता है उसका धरती पर या पत्थरों पर, तो वो जो है या उसकी हड्डियां जो है वो जमकर पत्थर जैसे बन जाते हैं. तो ये सब जो है फॉसिल बन जाते हैं. रिमेन्स यानी पुराने ज़माने के जीव जंतुओं का कुछ हिस्सा. तो हम लोग ये जान पाएंगे कि हाँ, एक ऐसा समय था जहाँ पर पृथ्वी में किसी भी तरह का जो है प्राण का अस्तित्व नहीं था. तो यहाँ पर इसका यूनिट 1 ख़त्म होता है. देखो यूनिट 1 में क्या क्या है, थोड़ा एक्सरसाइजेस देखते हैं. एक्टिविटी 1, India is in fact a small part of the earth's surface. Once upon a time the earth was too hot for any living beings. Fossils are the remains of old living beings. ठीक है, ये कर लेना कॉपी में. एक्टिविटी 2, What must we do to know about the tale of this world? इस धरती का कहानी जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा देखते हैं, रुको. इस धरती का कहानी जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओके, सो व्हाट मस्ट वी डू टू नो अबाउट द टेल ऑफ दिस वर्ल्ड? इस पृथ्वी का कहानी पूरा जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना? यहाँ पे लिखो, यहाँ से लिखोगे. देखो, इफ़ वी वांट टू नो समथिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ आवर्स, वी मस्ट थिंक ऑफ ऑल द कंट्रीज एंड ऑफ ऑल द पीपल दैट हैव इनहेबिटेड इट, एंड नॉट मेयरली ऑफ आवर ओन लिटिल कंट्री वेयर वी मे हैव बीन बॉर्न. तो यहाँ तक लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट देखो, यहाँ पर सवाल क्या है? हाउ ओल्ड इज़ आवर अर्थ? हमारा पृथ्वी कितना पुराना है? यहाँ पर देखो,
यहाँ से लिखोगे आवर अर्थ इज़ वेरी वेरी ओल्ड, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड, यहाँ तक लिखना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। देखो, हु रोम्ड द अर्थ बिफोर द अराइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसान लोगों के आने से पहले यहाँ पर कौन थे। देखो यहाँ से लिखोगे बिफोर द मैन केम देयर वेर ओनली एनिमल्स, यहाँ तक। सॉरी थोड़ा सा धुंधला हो रहा है, थोड़ा प्लीज़ एडजस्ट करो। बिफोर द मैन केम देयर वेर ओनली एनिमल्स, ठीक है, ये यहाँ तक लिखोगे। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, द फर्स्ट लेटर हैज़ बीन गिवन। देखो एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर एच दिया हुआ है ना, तो क्या लिखोगे तुम लोग, हिस्ट्री। हिस्ट्री इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। वी हैव गुड रिलेशंस विथ आवर नेबरिंग, सी दिया हुआ है तो क्या लिखोगे, कंट्रीज, ठीक है। प्लांट्स नीड एयर वाटर एंड सनलाइट टू GROW, ग्रो। कैन यू इमेजिन, आई दिया हुआ है तो उसको हम लोग लिखेंगे इमेजिन। हाउ बिग द यूनिवर्स इज, यू शुड स्टडी, एस दिया हुआ है तले STUDY, रेगुलरली इफ़ यू वांट टू बी ए गुड स्टूडेंट, ठीक है। तो एक्टिविटी 1, 2 और 3 जो है कॉपी में कर लेना है, और एक्टिविटी 4 खुद से कोशिश करोगे तुम लोग, ठीक है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो आएगा, बहुत जल्द आएगा, जिसमें हम लोग यूनिट 2 कंटिन्यू करेंगे। तो उस नेक्स्ट वीडियो तक हम लोगों ने जो पढ़ा यूनिट 1 और उसका इन एक्टिविटीज़, उनको बहुत अच्छे से लर्न करो, मेरे वीडियोस को देखो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं जाता है, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, दूसरे स्कूल के भी बच्चे हैं उनके साथ भी शेयर करो, उनको भी सब्सक्राइब करने बोलो, ताकि मेरे सारे आने वाले वीडियोस जो हैं तुम लोगों को मिलता रहे। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय स्टूडेंट्स।